नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से आप जबरदस्त पैसा कैसे कमा सकते हैं। यह विषय अनंत लाधा की किताब पर आधारित है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे एक समझदार निवेशक आईपीओ से बड़ा मुनाफा कमा सकता है। यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे सही आईपीओ चुनकर अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आजकल हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, लेकिन जब बात आईपीओ की आती है तो कई लोग बिना सोचे समझे बस किसी भी नए आईपीओ में पैसा लगा देते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिससे आप हर आईपीओ में स्मार्ट तरीके से पैसा लगाए और लॉस के चांस को कम कर सके। यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आईपीओ क्या होता है और ये क्यों जारी किया जाता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचने के लिए शेयर बाजार में आती है। यानी पहले यह कंपनी प्राइवेट होती है और फिर जब उसे अधिक फंड की जरूरत होती है तो वह अपने शेयर जनता को बेचकर पैसा इकट्ठा करती है। इसके बदले में लोग उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और कंपनी का शेयर खरीदकर मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं। आईपीओ लाने का मुख्य कारण होता है कि कंपनी को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। इससे कंपनी को नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, अपने कर्ज को कम करने का मौका मिलता है और अपने ब्रांड को अधिक लोकप्रिय बनाने का अवसर मिलता है। आईपीओ में पैसा लगाने के फायदे। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कई फायदे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपने सही आईपीओ चुन लिया तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कई बार कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के दिन ही कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे निवेशकों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा फायदा ये है कि आप किसी कंपनी के शुरुआती निवेशक बन जाते हैं, जिससे अगर कंपनी का भविष्य अच्छा है तो आपको लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तीसरा फायदा ये है कि कई बार कंपनियां डिस्काउंट पर शेयर देती हैं, जिससे आपको कम कीमत पर शेयर खरीदने का मौका मिलता है और जब शेयर बाजार में लिस्ट होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या सोचना चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, यानी कंपनी कितनी पुरानी है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसका फ्यूचर कैसा दिखता है। दूसरी बात यह देखनी होती है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है, कितना कर्ज है और क्या वह लगातार ग्रोथ कर रही है। तीसरी बात यह देखनी होती है कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है और वह सेक्टर अभी किस स्टेज पर है। यानी अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है तो हो सकता है कि यह कंपनी भी भविष्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। चौथी बात यह देखनी होती है कि आईपीओ की प्राइसिंग क्या है, यानी कंपनी ने अपने शेयर की जो प्राइस तय की है क्या वह सही वैल्यूएशन पर है या बहुत ज्यादा कीमत पर दी जा रही है। अगर शेयर की कीमत बहुत ज्यादा रखी गई है तो लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट आ सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आईपीओ में पैसा लगाते समय की जाने वाली गलतियां। आईपीओ में पैसा लगाते समय कई लोग कुछ बड़ी गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पहली गलती यह होती है कि लोग सिर्फ इस वजह से आईपीओ में पैसा लगा देते हैं कि वह ओवर सब्सक्राइब हो गया है। यानी अगर किसी आईपीओ में बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि यह अच्छा आईपीओ होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। दूसरी गलती यह होती है कि लोग बिना कंपनी का रिसर्च किए ही पैसा लगा देते हैं। वे सिर्फ न्यूज और सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन असली रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तीसरी गलती यह होती है कि लोग आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाते हैं, यानी वे सोचते हैं कि शेयर पहले दिन बढ़ेगा और वे तुरंत बेच देंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और शेयर का प्राइस गिर भी सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को भी देखना जरूरी होता है। चौथी गलती यह होती है कि लोग अपने पूरे पैसे एक ही आईपीओ में लगा देते हैं,
ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर एक आईपीओ खराब भी जाए तो दूसरे इन्वेस्टमेंट से बैलेंस बना रहे। आईपीओ में पैसा लगाने का सही तरीका अब सवाल आता है कि अगर हमें आईपीओ में पैसा लगाना है तो सही तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका यह है कि आप कंपनी का DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ें। यह डॉक्यूमेंट सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिलता है और इसमें कंपनी की पूरी जानकारी दी होती है। दूसरा तरीका यह है कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, यानी कंपनी की बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट, उसका कर्ज और उसका बिजनेस मॉडल अच्छे से समझें। तीसरा तरीका यह है कि आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP देखें। यह एक संकेत देता है कि बाजार में उस आईपीओ को लेकर कितना क्रेज है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। चौथा तरीका यह है कि आप कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम को अच्छे से समझें। अगर प्रमोटर मजबूत है और उनका इतिहास अच्छा रहा है तो कंपनी अच्छा कर सकती है। पांचवा तरीका यह है कि आप सेक्टर की ग्रोथ को देखें, यानी जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, क्या वह सेक्टर आने वाले वर्षों में बढ़ेगा या नहीं। निष्कर्ष, आईपीओ में पैसा लगाने से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही रिसर्च और सही अप्रोच की जरूरत होती है। अनंत लाधा की किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि आईपीओ को सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी देखना चाहिए। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट को समझना चाहिए। अगर आप इस गाइड को फॉलो करेंगे तो आप भी आईपीओ से जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी आईपीओ से पैसा कमाने के सही तरीके सीख सकें।